आज हम बनाएंगे सत्तू की पूड़ी। तो इसे बहुत लोग मकुनी बोलते हैं, सत्तू का पराठे बोलते हैं, कचौड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिखने में ही लग रही है कितनी अच्छी बनी है। और एक को तोड़कर भी दिखा रहे हैं। देखिए जी, ये ऊपर से खस्ता फ्राई हुई है और अंदर से ये सॉफ्ट है। और इसका एक खास बात है कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बिना सब्जी के भी, ये बहुत अच्छी लगती है। और आप इसे स्टोर करके 2 दिन से 3 दिन के लिए रख भी सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो इस पूड़ी को बनाकर लेके जा सकते हैं, ये खराब नहीं होने वाली है 2-3 दिन तक। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डो तैयार करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और बर्तन में हम 3 कप मैदा लेंगे। ये वजन से है 600 ग्राम। तो हम मैदा से बना रहे हैं तो मैदा लिए हैं। अगर आप मैदा नहीं पसंद करते हैं तो मैदा की जगह पे आटा भी ले सकते हैं, मगर मैदा से ये ज़्यादा अच्छा बनता है। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक लेंगे और मैन के लिए 5-6 चम्मच तेल लेंगे, खाना खाने वाले चम्मच से। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा सा मैदा को मुट्ठी में बांध कर देखेंगे। तो देखिए इस तरह से मुट्ठी बन जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि इसमें मैन परफेक्ट है। अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ी सी आप तेल और ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे गूंथते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। और डो को हमें एकदम सॉफ्ट तैयार करना है। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं उसी तरह से हमें डो को तैयार करना है, ताकि जब हम इसके अंदर स्टफिंग भरें तो ये बेलते समय फटे ना। अगर हम डो को टाइट तैयार कर देंगे तो जब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे तो बेलते समय ये फटने लगेंगे। इसीलिए हमें डो को सॉफ्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। हमें इसी तरह से सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे। तो चलिए अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए एक बॉल लिए हैं और इसमें हम 1 कप चना का सत्तू लेंगे और ये वजन से 150 ग्राम है। अब हम इसमें 4 बारीक कटे हुए हरी मिर्च लेंगे, 1 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लेंगे, 1 चम्मच कूटी हुई अदरक, 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन, थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, हाफ चम्मच अजवाइन लेंगे और इसे हाथ पे क्रश करके लेंगे। देखिए इस तरह से। हाफ चम्मच से थोड़ी सी कम मंगरेल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक लेंगे। अब हम इसमें हाफ नींबू का जूस ले रहे हैं। 2 चम्मच अचार का तेल लेंगे। अगर आपके घर में अचार का तेल है तो आप ज़रूर लीजिए। अचार का तेल से इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर अचार का तेल नहीं है तो आप सरसों तेल को गर्म करके ले सकते हैं। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है। तो थोड़ी सी स्टफिंग को आप चख कर देख सकते हैं कि इसमें नमक कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो ले सकते हैं। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं और चलिए हम डो की तरफ चलते हैं। तो डो में से हम छोटा छोटा लोई तोड़ेंगे 1 साइज का। तो देखिए हम इस साइज का लोई तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारा लोई को तोड़ लिए हैं। अब हम लोई को चिकना कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे लोई को चिकना करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे लोई को चिकना करके रख लिए हैं। अब चलिए हम लोई में स्टफिंग भरते हैं। तो एक लोई लेंगे और इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसे कटोरी के शेप में कर लेंगे। अगर ये हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप सूखी हुई मैदा लगा सकते हैं हाथ में। और इसके अंदर हम 1 चम्मच स्टफिंग लेंगे और इस तरह से उंगली से दबाते हुए इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग थोड़ी सी कम लग रही है, तो फिर से हाफ चम्मच स्टफिंग लेंगे और इसे उंगली से दबाते हुए इसे लॉक कर लेंगे। देखिए इस तरह से लॉक कर लेंगे और थोड़ी सी इसे चपटा कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे लोई में स्टफिंग भर के पहले रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे लोई में स्टफिंग भर के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे बेलते हैं। तो उसके लिए एक लोई लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी सूखी हुई मैदा लगा लेंगे
और इसे हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे और फिर इसे बेलन के मदद से थोड़ा सा बेल कर पतला कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो हल्के हाथों से ही बेलेंगे, नहीं तो ये फट भी सकते हैं। तो इसे हम पूरी के शेप में बेल लेंगे। इसी तरह से हम कुछ पूरी को बेल के रेडी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ पूरी हमारा रेडी हो गया है फ्राई करने के लिए। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो उसके लिए पैन को गैस पे लिए हैं और पैन में हम थोड़ा सा रिफाइंड तेल लेंगे। तो ज़्यादा तेल में इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, कम तेल में फ्राई करेंगे, इसीलिए कम तेल लिए हैं। और तेल को हम मीडियम में गरम कर लेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, नहीं तो ये जलने लगेंगे फ्राई करते समय। तो तेल को हमें हल्का ही गरम करना है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे तेल हमारा कितना गर्म है। तो देखिए इस तरह से चेक करने से तेल में से हल्का भाप आ रहा है, मतलब तेल हमारा गर्म हो गया है जितना हमें चाहिए। तो अब हम इसमें 3 पूड़ी ले लेंगे और इसे हम कुछ सेकंड के लिए एक तरफ से फ्राई करेंगे। उसके बाद हमें इसे पलटकर दूसरा तरफ से फ्राई करेंगे। तो देखिए हम पेन को इस तरह से हिलाते हुए फ्राई करेंगे, क्योंकि हम तेल कम लिए हैं तो हिलाते हुए फ्राई करेंगे तो ये चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएगा। और देखिए पेन को हिलाने से ये फूलने भी लगा है। तो यहाँ पे देखिए सारे पूड़ियाँ फूलने लगी है। अब हम इसे पलट के फिर से दूसरा तरफ से थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे पलटते हुए हम अच्छी तरह से ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी फ्राई हो। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे मगर क्रिस्पी नहीं होंगे, तो इसीलिए इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। और बाकी पूड़ी को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ पूड़ी को फ्राई करके प्लेट में ले लिए हैं। तो देखिए ये देखने से ही लग रही है कि खस्ता फ्राई हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए एक पूड़ी को तोड़ के देखते हैं। तो देखिए ये पूड़ी ऊपर से खस्ता है और अंदर से ये सॉफ्ट है। ऊपर का जो इसका लेयर है वो खस्ता हुआ है और जो अंदर का लेयर है वो सॉफ्ट हुआ है। और ये पूड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं या कोई भी अपने मनपसंद सब्जी के साथ खा सकते हैं। और इसे आप 2 दिन तक ऐसे रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।